नमस्कार, आप देख रहे हैं NX9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। सीएम केजरीवाल ने राजनीतिक सोच को देखें तो उसमें एक चीज़ दिखती है, फ्री ना कोई विचार दिखता है और ना कोई वैचारिक धारा दिखती है। बस चुनावी राज्यों में पहुंचकर बस जोर शोर से कहने लगते हैं कि हम जीत कर आएंगे तो आपको सभी चीज़ मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि आप दर्शकों को भी पता है कि राजनीतिक दल में फ्री नीति पर कई आर्थिक संस्थाएं, चुनाव आयोग और कोर्ट तक सवाल खड़े किए गए हैं। पीएम मोदी ने भी ऐसे दलों को सचेत रहने को कहा है कि जो फ्री की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब सीएम केजरीवाल ने नीतियों पर, धार्मिक गुरु पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको, सुनिएगा ज़रा। देश के अलग अलग शहरों में बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारिक दिव्य दरबार के बाद कल से दिल्ली में लगे उनके दरबार में भी लोगों को हुजूम देखने को मिल रहा है। बारिश के बावजूद गुरुवार को हनुमान कथा के पहले दिन भारी संख्या में उपस्थिति को देखकर बाबा ने अपने भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया। 3 दिवसीय कथा के पहले ही दिन उन्होंने ऐसा कहा कि जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कान खड़े हो गए। हालांकि बाबा ने इस पर दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझाने वाले समझ गए कि बाबा ने किस राजनेता की सियासी दल को निशाने पर लेते हुए बयान दिए हैं। दिल्ली में 3 दिवसीय हनुमान कथा की शुरुआत IP कंस्ट्रक्शन की रामलीला उत्सव ग्राउंड गुरुवार को 21 कुंडी यज्ञ से हुई। बारिश के बीच संपन्न यज्ञ के बाद उन्होंने भक्तों के निशान पर बगैर आगाह किए कई बार फ्री में मिलने वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा आघात होती है। इसके दीर्घकालीन परिणाम बहुत घातक होते। खास बात यह है कि बयान देते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हनुमान कथा पर भारी संख्या में मौजूद लोग मानकर चल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम ने इशारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार की फ्री योजनाओं को लेकर कहा था। आपको बता दें, श्री हनुमान कथा के पहले दिन बारिश के बावजूद लाखों की संख्या में भक्त उनका दर्शन करने कार्यक्रम स्थल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में लोग बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा संख्या में लोगों ने आने की उम्मीद है। दिल्ली दरबार में बाबा के सामने अर्जी लगाने के लिए कुछ लोग बंगाल से आए हैं, कुछ लोग मुजफ्फरनगर UP से आए हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल व अन्य राज्यों में भी यहां पहुंच रहे हैं। लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के रूट प्लान का पालन करने को कहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए NX9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।